अर्जुन और वह रहस्यमयी लड़की जंगल के भीतर भागते जा रहे थे। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था कि पेड़ और लताएं जिंदा हो रही हैं। अर्जुन ने महसूस किया कि जंगल उसे रोकना चाहता है। लड़की का हाथ अब भी उसके हाथ में था और उसकी आंखों में डर की झलक साफ थी। तुम कौन हो? अर्जुन ने दौड़ते हुए पूछा। लड़की ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम रिद्धि है। मैं इसी जंगल में पली बढ़ी हूँ। लेकिन तुम चाहती तो जंगल से बाहर जा सकती थी, फिर यहाँ क्यों रुकी? रिद्धि ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली, फिर धीमी आवाज में बोली, क्योंकि मैं इस जंगल का हिस्सा हूँ और शायद अब तुम भी बन चुके हो। अर्जुन चौंक गया। तभी उनके सामने एक विशाल पत्थर की गुफा प्रकट हुई, जिसके द्वार पर पुराने शिलालेख खुदे हुए थे। गुफा के भीतर हल्की सुनहरी रोशनी झलक रही थी। यही है खजाने की गुफा, अर्जुन ने उत्साह से कहा। लेकिन रिद्धि ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अगर तुम अंदर गए तो वापस नहीं आ पाओगे। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि रिद्धि क्यों उसे रोक रही है, लेकिन अब वह बहुत करीब। मैं जाना चाहता हूँ, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा और आगे बढ़ने लगा। जैसे ही उसने गुफा में कदम रखा, हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज उठी। जंगल और गुफा के बीच की जमीन हिलने लगी। अचानक रिद्धि ने अर्जुन को अपनी ओर खींचा और एक मंत्र पढ़ने लगी। उसकी आंखें चमक उठीं और जंगल का रंग बदलने लगा। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। रिद्धि, तुम क्या कर रही हो? रिद्धि की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। जो कोई भी खजाने के लालच में यहाँ आता है, वह हमेशा के लिए जंगल का हिस्सा बन जाता है। मैं नहीं चाहती कि तुम भी। अर्जुन के सामने एक विकल्प था, या तो खजाने की तलाश करे या फिर रिद्धि की बात मानकर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करे। अब अर्जुन क्या करेगा? क्या वह खजाने के पीछे जाएगा या रिद्धि की बात मानकर अपनी जान बचाएगा?